हरिओम। सुमत में ही सुख है। जहाँ सुमति है वहाँ संपन्नता है। सुमति अगर मिल जाती है तो मुसीबत भी टल जाती है, दुख भी सह लिए जाते हैं। और सुमति नहीं है तो छोटी छोटी बातें दुखी कर जाती हैं, छोटी छोटी परिस्थितियाँ दुखी कर जाती हैं। एक होटल में एक वृद्ध दंपति, एक बुढ़ा और बुढ़िया बैठे खाना खा रहे थे। तो एक पहले वृद्ध पुरुष खा लेता था खाना, एक निवाला, फिर दूसरी बार उसकी पत्नी खाती, फिर पत्नी जब खा लेती थी तो फिर पति खाता, फिर जब पति एक निवाला खा लेता तो फिर पत्नी खाती। बहुत देर से एक क्रम चल रहा था और जो लोग होटल में बैठे थे आसपास वो देख रहे थे ये क्या है, बारी बारी से क्यों खा रहे हैं ये लोग। तो एक से रहा नहीं गया और वो पास में चला गया उस दंपति के, वृद्ध दंपति के, कि पूछा आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बारी बारी से खा रहे हैं, एक साथ दोनों क्यों नहीं खा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास बत्तीसी एक ही है। सब हतप्रभ हो गए कि वाह, तो ये सुमति है। सुमति है तो एक बत्तीसी से भी काम चल जाएगा, दो लोग और एक बत्तीसी। और सुमति नहीं है तो एक दूसरे का खाना हराम कर देंगे। सुमति होने से दुख उत्पन्न ही नहीं हो पाता है, क्योंकि दुख को उत्पन्न करने वाला तुम्हारा स्वभाव है। और सुमति के प्रेजेंस में, सुमति की उपस्थिति में दुख आ ही नहीं पाता है। दुख को हिम्मत ही नहीं आ जाए तुमको दुखी कर जाए। दुख तभी दुखी करेगा जब तुम चाहोगे, जब तुम्हारा स्वभाव तुम अलाउ करेगे। तुम अपने, हर व्यक्ति अपने स्वभाव से दुखी है। भगवान ने दुख नहीं बनाए, भगवान ने तो गिनती के 2 4 5 दुख बनाए। किसी को धन का दुख, किसी को शरीर का दुख, किसी को संबंधियों का दुख। बाकी दुख तो सब तुम्हारे स्वयं के बनाए हुए हैं। तुम अपने विचारों से दुखी हो। घर में 2 पति पत्नी मान लो हैं तो दोनों अपने, अगर नहीं पट रही तो विचारों की वजह से। बाकी सब संपन्नता है, दोनों कमा रहे हैं, 2 खा रहे हैं, बच्चे सही हैं, लेकिन फिर भी नहीं निभ रही है, फिर भी चिड़चिड़ हो रही है, कुड़कुड़ हो रही है। कारण स्वभाव की भिन्नता। उन वृद्ध दंपति का स्वभाव मैच कर रहा था तो सुमति थी, एक बत्ती से सिर्फ कम चल जाता था। यहां सब कुछ होते हुए भी कुड़कुड़ हो रही है, चिड़चिड़ हो रही है। कारण यह है कि स्वभाव, तो स्वभाव ही दुखी करे। यहां भगवान नहीं दुखी कर रहा है। मैंने बताया ना, भगवान तो बस 2 4 5 दुख बनाए, बाकी दुख सारे तुम्हारे बनाए हुए हैं। घर में अच्छा सा माहौल है, बहू आई, सास के दिमाग खराब हो गए, या अच्छी सास पाके बहू के दिमाग खराब हो गए। तो तुम्हारा स्वभाव, दिमाग क्यों खराब हुआ? तुम्हारा स्वभाव ऐसा है। अब इसमें तुम भगवान को दोष थोड़ी दोगे। ना सास भगवान को दोष दे सकती है, ना बहू भगवान को दोष दे सकती है, क्योंकि स्वभाव तुम्हारा है। तुम अपने स्वभाव को वश करते नहीं हो। भगवान बोलते हैं स्वभाव को भाव से वश करो। तुम्हें स्वभाव को वश करना आता नहीं है। और दूसरी बात, स्वभाव अगले का बुरा, दुखी तुम हो रहे हो, ये भी गलत है। अरे इसका स्वभाव जैसा है वो जाने, हम क्यों दुखी हों? हम अपने आनंद में रहें, हम अपने ज्ञान में रहें, हम अपनी शांति में रहें। जो जलेगा वो जल जाएगा, जिसके अंदर अग्नि है वो जल जाएगा, जिसके अंदर क्रोध की अग्नि है वो जल जाएगा। तुम क्यों परेशान होते हो? भगवान बोलते क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहत स्मृति विभ्रमा, स्मृति भंसात बुद्धि नाशो और बुद्धि नाशात प्रणश्यति। क्रोधाति भवत सम्मोह, मूढ़ भाव के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। जो मूढ़ स्वभाव के लोग होते हैं ना, वो क्रोध जरा जरा सी बात पे करते हैं, उनके विवेक नहीं होता है। ये समझ लो जो तुम पे क्रोध कर रहा तो समझ लो वो मूढ़ है,
क्रोधात भवत सम्मोहा, भगवान सब बोल रहे हैं मूढ़ भाव के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ। जो तुम पे क्रोध कर रहा है, जो तुमसे विरोध में चल रहा है, तुम समझ लो वो मूढ़ है, उसको ज्ञान नहीं है। तुम हल्के हो जाओ विचारों से। तुम किसी के स्वभाव की वजह से तुम दुखी मत हो। तुम अपने दिल पे बोझ मत ला दो। तुम किसी के दूसरे के अपशब्द से तुम दुखी क्यों होते हो? उसके शब्द उसके पास रह गए, तुम क्यों इसको रिसीव करते हो, कैच क्यों करते हो? क्रोधात भवत सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। और मूढ़ भाव से क्या होता है? क्रोध से फिर स्मृति विभ्रम हो जाती है। स्मृति भंशाद बुद्धि नाशो, और स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश होने से पतन हो जाता है। इतनी लंबी चेन है एक क्रोध से, एक मूढ़ भाव होने से, कि पतन तक हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से पतन हो जाता है। जिसके पास विवेक नहीं वो समझ लो मरा हुआ है। विवेक ही मनुष्य को मनुष्य बनाए है। जिसके पास विवेक है वो मनुष्य है। विवेक के अभाव में मनुष्य नहीं है, पशु के समान है। विवेक ही बताता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तुम्हारे पास ये क्षमता है कि तुम समझ सको, तुम निर्णय ले सको। नहीं ले पाते हो तो दोष तुम्हारा है। तुमने अपने विवेक को जागृत ही नहीं किया है। दोष किसी का नहीं है। दुनिया में दोष किसी को मत देना। कर्मी आंको आपड़ी के नेरे के दूर, अपनी करनी आंकनो। दोष किसी को मत देना। ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद तुम देखोगे कि दोष तुम्हें अपना ही मिलेगा। तुमने क्यों उसके शब्द रिसीव किए? तुमने क्यों उसके आचरण को अपने ऊपर लादा? तुमने क्यों उसके व्यवहार को अपने ऊपर हावी होने दिया? उसका व्यवहार वो जाने, उसका आचरण वो जाने, उसकी करतूत वो जाने। मैं क्यों दुखी हूं? मेरा की। तुम जब उसके व्यवहार से, उसके व्यवहार में सम्मिलित हो जाते हो, उसके आचरण में तुम सम्मिलित हो जाते हो। नहीं भाई, जब तुम्हारा अपने ही शरीर से वास्ता नहीं है, अपने ही स्वभाव से तुम खुद दूर होना चाहते हो, अपने स्वभाव को तुम भाव से वश करना चाहते हो, तो तुम दूसरे के स्वभाव में क्यों जाते हो? काम ही नहीं तुम्हारा दूसरे का स्वभाव, किसी को जज करना, और ना तुम किसी को बदल सकते हो। आज दिन तक कोई किसी को बदल नहीं पाया है। दादा भगवान बोलते थे, रिफॉर्मर वांटेड ऑफ देमसेल्फ, सुधारक चाहिए तो अपने आप का चाहिए। सारी दुनिया दूसरे के सुधार में लगी हुई है और सुधरता भी कोई नहीं है। तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला है। एक बच्चे को तुम सीसी लगाओ मुंह में, छोटे बच्चे का, बहुत बालक 2-4 महीने का, अगर उसको नहीं पीना है तो वो जबरदस्ती सीसी भी नहीं लगवाता है मुंह में। तो एक छोटे बच्चे को तुम मुंह में दूध की बोतल नहीं लगा सकते हो। एक चप्पल रास्ते में उल्टी पड़ी हो, तुम चाहो पैर से एक बार में सीधी कर दो, तो एक बार से एक चप्पल तुम पैर से सीधी नहीं कर पाते हो। ऊपर कपड़े फैलाने ले गए धूप में, और तुम ये चाहते हो कि कोई कपड़ा ना गिरे, तो कपड़ा कौन सा गिरता है? जो सफेद होता है तुम्हारे हाथ से। सारे कपड़े तुम्हारे हाथ में रहेंगे, लेकिन जो सफेद कपड़ा होगा, जो हल्के कलर का कपड़ा होगा, जिसको तुम चाहते हो ना गिरे, वही गिर जाता है। तो तुम्हारे चाहने से क्या हो रहा है? जड़ वस्तुएं तुम्हारी इच्छा से नहीं चलती हैं, तो तुम मनुष्य को अपनी इच्छा से कैसे चला सकते हो? छोड़ दो किसी को अपनी इच्छा चलाना। यही अज्ञान का कारण है, यही दुखों का कारण है। तुम चाहते हो मेरी इच्छा से सब चले, मेरी मर्जी से सब चले। कोई न चलने वाला है। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव है। कांटे का स्वभाव अपना अलग है, फूल का स्वभाव अपना अलग है, चीनी का स्वभाव अपना अलग है, नमक का स्वभाव अपना अलग है। वो अपना काम कर रहा, वो अपना काम कर रहा। तो तुम्हारा अगर ज्ञान का स्वभाव है, तुम्हारा अगर प्रेम का स्वभाव है, तुम्हारा अगर खुश रहने का स्वभाव, तो तुम किसी के
विचार से, आचरण से, व्यवहार से दुखी क्यों होते हो? तुम अगर फूल हो तो तुम कांटे से क्या मतलब? चीनी का अपना, तुम अगर चीनी हो तो तुम्हें नमक से क्या मतलब? तुम्हारा इस्तेमाल अलग है, उसका इस्तेमाल अलग है। तो तुमको प्रभु उस दृष्टि से देखता है, तुमको प्रकृति उस दृष्टि से देखती है, उसको प्रकृति उस दृष्टि से देखती है। कहने का मतलब है कि तुम उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसकी वाणी से अपने आप को दुखी क्यों करते हो? तुम अपने आनंद को क्यों गंवाते हो? तू अपनी शांति क्यों भंग करते हो? तुमको जो शांति गुरु ने दी है, तुमको जो आनंद विचारों से गुरु ने दिया, तुम अपने आनंद में मस्त रहो। रोज का सत्संग इसलिए होता है, रोज का सत्संग इसलिए होता है कि तुम अपने दृष्टा बनो, दूसरे की दृष्टा मत बनो। दूसरे को देखोगे तो दुखी सुखी होते रहोगे, बिल्कुल नजरअंदाज कर दो। कोई सामने से कुछ गलत भी कर रहा है, उल्टा भी चल रहा है, तुम मुंह फेर लो, आंखें फेर लो, उधर से देखना ही नहीं। क्यों देखें? तो मन को विक्षिप्तता है, मन को विक्षिप्तता से बचाओ। हर व्यक्ति हर क्षण विक्षिप्त हो रहा है, कारण अगला है, कारण दूसरा है, विक्षिप्त वो हो रहा है। और फिर जब सूक्ष्म रूप से देखोगे तो जिसको तुम दूसरा कह रहे हो, अगला कारण बता रहे हो, कारण अगला नहीं निकलेगा, तुम स्वयं निकलोगे कि तुम क्यों विक्षिप्त हुए। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। आखिर में यही देखोगे कि हम ही नहीं चंगे, हमने क्यों दोष दिखा किसी को। गुरु कहता किसी का दोष मत देखो, हमने दोष देखा। गुरु कहता है किसी को ये ना चाहो कि कोई तुम्हारे अनुकूल चले, हमने चाहा कि वो मेरे अनुकूल चले, इसलिए वो उसके प्रतिकूल चलने पे हम दुखी हो गए। हम क्यों चाहें कोई अनुकूल चले, उसका स्वभाव है। हम क्यों चाहें नमक शक्कर बन जाए, हम क्यों चाहें कांटा फूल बन जाए, नहीं बनेगा। जीवन खपा दोगे तब भी कोई नहीं बनेगा। इसलिए छोड़ दो सबको, अपने स्वभाव, अपने संस्कार, अपने कर्मों पे छोड़ दो। कर्मी आको आपड़ी के नेरे, तो अपनी आप को देखो। दुनिया न बदले, बदल जाएं हम, तभी मिलेगा परमानंद। आनंद को प्राप्त करना है तो स्वयं को बदलना सीखो, स्वयं को मोड़ना सीखो। दूसरे को नहीं बदल पाओगे, तुम मुड़ नहीं पाते हो, तुम झुक ही नहीं पाते हो। एक आदमी रास्ते से जा रहा था अपनी बाइक से, और उस रास्ते में बहुत सारे मोड़ थे। पहला मोड़ आया, वो मुड़ गया। फिर दूसरा बायां मोड़ आया, वो मुड़ गया। फिर तीसरा मोड़ आया, वो मुड़ गया। चौथा मोड़ आया, वो खफा हो गया, अब मैं नहीं मुड़ूंगा, और जाके अपनी बाइक को भिड़ा दिया दीवार में। हड्डी पसली टूटी, बाइक भी टूटी, नुकसान अपना हुआ। तुम्हें मुड़ना नहीं आता, तुम्हारे मुड़ने की एक सीमा है, तुम्हारे झुकने की एक सीमा है। अब मैं नहीं झुकूंगा, मैं बहुत झुक लिया, अब मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया अब तक, अब मेरे से नहीं होगा। एक सीमा है, 2 4 3 बार के बाद तुम टूट जाते हो, तुम जाके भिड़ जाते हो दीवार से, तुम जाके किसी के स्वभाव संस्कार से बढ़ जाते हो। मत भिड़ो, जितने मोड़ आए जिंदगी मुड़ते रहो, क्योंकि गुरु ने तुमको लोच दिया है जीवन में। गुरु ने तुम्हें नम्र बनाया है, झुकना सिखाया है। झुकता वही जिसमें जान होती, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती। झुक जाओ, मुड़ जाओ। मुड़ने में कोई बुराई नहीं है। वो आदमी अगर मुड़ जाता चौथा मोड़ भी, तो ना हड्डी पसली टूटती ना गाड़ी टूटती। तुम भी मुड़ जाओ, जितने मोड़ जीवन में आते हैं मुड़ते जाओ। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे, दुनिया के पालनहार, दुनिया के करतार। गुरु नानक जी बोलते हैं, दुख दारू सुख रोग बया। दुख भी आता है किसी के कारणवश, तो वो भी दवा है। इसलिए कुंती माता कहती है, भगवान मुझे दुख देना। भगवान पूछते हैं ऐसा तुम क्यों मांग रही माँ? बुआ
वो कहते दुख में तो तू हमेशा साथ रहा है। तो ये विचार है अपना। वो दुख को वरदान मांग रही है, तुम सुख को वरदान मांगते हो, मानते हो। है विचारों का एक पर्दा और तो कोई पर्दा नहीं है। विचारों से दुख है, विचारों से सुख है, उसी जगह से दुख है, उसी जगह से सुख है। हर आदमी विचारों से दुखी सुखी हो रहा है। मान लो तुम्हारी गलती नहीं भी है, फिर भी अगला तुमसे दुखी हो रहा है, तो उसका ख्याल है, उसके विचार है, उसका स्वभाव है, तुम क्या कर सकते हो? बैठ के लीला देखो, प्रभु की वैसी लीला है। लीला देखो प्रभु की, हर कार्य में लीला देखो, हर हरकत में बरकत है। जो भी घटित हो रहा प्रभु की लीला है। मन माफिक हो रहा तब भी लीला है, और नहीं भी हो रहा तब भी लीला है। कोई मेरे हिसाब से चल रहा तब भी लीला है, और नहीं चल रहा तब भी लीला है। लीला को लीला करके देखो। थिएटर में बैठ के, कुर्सी में बैठ के तुम देखो लीला, पिक्चर देखो, सिनेमा देखो। तुम सिनेमा को बदल नहीं सकते हो। तुम चाहो कि सिनेमा को बदल दो, अपने अनुकूल कर दो, तो नहीं हो सकता है। तुम खाली कुर्सी में बैठ के दृष्टा बन के देख सकते हो, लेकिन चाहो कि पिक्चर को बदल दो, नहीं बदल पाओगे, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। तो तुम भी प्रभु की सृष्टि में प्रभु की लीला को देखो, लोगों को देखो। तुम चाहो कि उस सीन को बदल दो, बदल नहीं पाओगे, अपने को बदल लोगे। ये हो सकता है कि तुम उस कुर्सी से उठ के चल दो बाहर, तुम्हें नहीं पसंद आ रही पे सिनेमा, नहीं पिक्चर पसंद, तो वहां से उठ के चल दो। तो ये तो तुम्हारे अधिकार में है, ये तो तुम्हारे वश में है। लेकिन तुम चाहो कि सिनेमा बदल दो, पिक्चर बदल दो, तो नहीं बदल पाओगे। तो ऐसे तुम अपने स्वभाव को बदल सकते हो। तुम चाहो अगले के स्वभाव को बदल दो, अगले की हरकतों को चेंज कर दो, तो नहीं कर पाओगे। इसलिए बिल्कुल हल्के हो जाओ विचारों से। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तभी मिलेगा परमानंद। जो भारी होता है वो डूब जाता है, जो हल्का होता है वो तैरता रहता है। तुम भी हल्के रहो, आनंद सागर में तैरते रहो। विचारों से बोझिल होने की जरूरत नहीं है, न किसी के विचारों से, न अपने विचारों से। ठीक है।